क्योंकि देवेंद्र जी ने बोला कि आस्था, तो आस्था तो बिल्कुल नहीं है कि इसे काली पूजा हम कराते हैं। वो अपना परिचय देते हैं कि मैं काली खप्पर पूजा का पुजारी हूँ। तो ये बिल्कुल जो है तो ये पुजारी क्या, ये फुलवारी और आस्था को ही बर्बाद कर रहे हैं। क्या काली पूजा में जो लोग आदमी जाते हैं वो काली जी के माता जी के आस्था लेके जाते हैं या देवेंद्र जी को आस्था लेके जाते हैं? पहले ये गलत है। दूसरी चीज़, वो कहते हैं कि मैं VRS लेके चुनाव समाज लड़ा रहा है, ये भी बिल्कुल गलत है। वो VRS अपने स्वार्थ के लिए हैं, क्योंकि ये मैं हूं एस सथर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। जी हाँ, फुलवारी नगर परिषद का चुनाव जिस तरीके से दिन ब दिन नज़दीक आ रहा है, चुनावी गहमागहमी बिल्कुल तेज़ हो गई है। और इसी दौरान आज मैं हूँ वार्ड नंबर 28 में संजय सिंह, जो यहाँ के पार्षद हैं, और इस बार मुझे सुनने में आया है कि ये भी चेयरमैन पद के लिए खड़े होने वाले हैं। तो क्या है सच्चाई और क्या है इनके लिए अहम मुद्दे, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपने इन सब चीज़ों से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। अगर बेल आइकन आपने क्लिक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं संजय सिंह से। न्यूज़ फोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी स्वागत है मेरे लिए। ये बताइए कि सुनने में आया है कि आप भी इस बार जो है किस्मत आजमाएंगे, बल्कि नगर परिषद चुनाव में फुलवारी के लिए सभापति के पद के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सच्चाई है कि मैं भावी उम्मीदवार सभापति के लिए हूँ और अभी वर्तमान में यहाँ 28 का पार्षद भी हूँ। और अपने कार्यकाल में मैं यहाँ 27 और 28 पे मुझे सामाजिक जो है से दबाव है कि आप खड़ी होइए, हम लोग आपके साथ हैं और बिल्कुल जो है से उम्मीदवारी भावी उम्मीदवार पेश कीजिए। हम पूरे जनता जो है 27 और 28 को शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उम्मीदवार बनाया है। सभी प्रत्याशी यही कह रहे हैं कि हमें समाज ने जो है खड़ा किया है। और आपने देखा होगा जो अभी काफ़ी चर्चा का विषय है देवेंद्र चंद्रवंशी जी का वीडियो उनका, क्योंकि हमारे चैनल पे ही वो चला और मैंने खुद ही इंटरव्यू भी किया था उनका। तो उनका भी दावा था कि क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि सब लोग यही कह रहे हैं। पहला चीज़ तो मैं बोलूँगा कि आस्था चुनाव में ना हो, लोकतंत्र में आस्था ना हो। क्योंकि लोकतंत्र जो है एक जो है मर्यादित संविधान के अनुच्छेद में ये लागू है कि बिल्कुल जो है से अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना हो और लोकतंत्र सभी के लिए बराबर सम्मान हो, सभी जाति धर्मों को आगे रखकर चुनाव ना हो। क्योंकि देवेंद्र जी ने बोला कि आस्था, तो आस्था तो बिल्कुल नहीं है कि इसे काली पूजा हम कराते हैं। वो अपना परिचय देते हैं कि मैं काली खप्पर पूजा का पुजारी हूँ। तो ये बिल्कुल जो है तो ये पुजारी क्या, ये फुलवारी और आस्था को ही बर्बाद कर रहे हैं। क्या काली पूजा में जो लोग आदमी जाते हैं वो काली जी के माता जी के आस्था लेके जाते हैं या देवेंद्र जी को आस्था लेके जाते हैं? पहले ये गलत है। दूसरी चीज़, वो कहते हैं कि मैं VRS लेके चुनाव समाज लड़ा रहा है, ये भी बिल्कुल गलत है। वो VRS अपने स्वार्थ के लिए हैं, क्योंकि ये रेलवे में ये नियम है कि एक जो है पद के एक ही जगह आदमी कोई पदोन्नति नहीं लेती है। तो एक VRS लेके एक परिवार को उनके एक पुत्र का लड़के का नौकरी होता है और उसी आधार पर ये VRS लिए। मैं आम मतदाताओं से जहाँ वो रहते हैं, संगत के मतदाताओं से खास करके जो अपील है कि वो झूठा प्रचार संगत के लिए कर रहे हैं कि संगत में मैं रहता हूँ, संगत में मैं रहता हूँ। संगत के आम मतदाताओं से मैंने पूछा है कि मतदाताओं आप क्या बोलते हैं, कि मैं आम मतदाता हूँ, देवेंद्र जी को यहाँ खड़ी नहीं कराया है। देवेंद्र जी अपने आप खड़ी हुए हैं और ये स्वार्थ के लिए खड़ी हुए हैं, ये समाज के कल्याण के लिए नहीं और जनता के विकास के लिए नहीं खड़ी हुए, ये अपने विकास के लिए खड़ी हुए हैं। ये आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मतलब जो है उनकी मंशा पे आपने सवाल उठाया है कि उन्होंने VRS ऐसे नहीं लिया है, अपने फ़ायदे के लिए लिया है। और उस जिस योजना की जिक्र कर रहे हैं रेलवे की, कि उस बिहाफ पे अपने बेटे को लगा के ये फिर राजनीति में आ रहे हैं। तो आप एक चीज़ बताइए, क्या आपको डर है क्या उनसे? बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि फुलवारी एक इतिहास संतों के जो है फुलवारी रहा है, साधु संतों का रहा है और पूरा भारत का एक फुलवारी इतिहास बनाते आ रहा है और फिर इतिहास बनाएगा। जो कहते हैं कि आस्था वो कुछ नहीं है।
हाँ, चेयरमैन पर भी जो ऐसे बोले ना वो बिल्कुल निष्पादन है, बिल्कुल गलत है। अभी वो नगर परिषद के वर्तमान चेयरमैन है, मेरा चेयरमैन है, और आम यहाँ फुलवारी के निकाय के चेयरमैन है, एक सम्मानित व्यक्ति है। ये जो भी भाषा है वो गलत है, क्योंकि ये अभी तो चुनाव का नोटिफिकेशन भी नहीं आया। अब कैसे कह दिए कि हम उनसे टक्कर में हैं? कोई टक्कर में नहीं है। और मतदाता बिल्कुल परिवर्तन करेगी तो वैसे व्यक्ति पर विश्वास करके परिवर्तन करेगी जो सभी धर्मों को साथ लेकर अब फुलवारी के सामंजस्य को समग्र विकास लेके साथ चलेगी, उसके साथ फुलवारी जाएगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप फुलवारी की जनता के लिए? फुलवारी को मैसेज जनता को बिल्कुल देना चाहता हूं कि फुलवारी के जनता एक अच्छे उम्मीदवार, एक अच्छे परिपक्व आदमी को, जिनकी अनुभव 5 वर्षों 10 वर्षों की हो, वो उनकी रूपरेखा को, उनकी कामों को देखें, उनकी बातों को पहचान करें और उन व्यक्तित्व क्या ऐसा पहचान करें जो कम से कम बेईमान और हेदी क्लास के नहीं हो, उसी को परिवर्तन करके सौंपेगी। आपके लिए अहम मुद्दे क्या क्या रहेंगे फुलवारी शरीफ नगर परिषद को लेकर के, क्योंकि आपने दावेदारी ठोकने वाले हैं सभापति के लिए? मेरी दावेदारी सबसे पहले तो रहेगी आम दर्दों को यहाँ अभी तक जो भी जो है खास करके अतिक्रमण पे, अतिक्रमण एक ऐसा फुलवारी का सिस्टम बन गया है कि अतिक्रमण के 30 वर्षों में आज तक अतिक्रमण पूर्ण रूप से हटा नहीं। जो भी रोड हैं, जो आज अगर एक एम्बुलेंस हो गया, अग्निशाम की सेवा हो गई, अगर प्राप्त करना है अग्निशाम की सेवा तो 1 घंटा में भी लोग पूरे घर को जल जाएगा, अग्निसेवा की गाड़ी फुलवारी खनगांव में नहीं जाएगी। ये मुद्दा है। दूसरी मुद्दा है कि हर वार्ड में एक पुस्तकालय का योजना हो, ठीक है, पुस्तकालय हो, बड़े बुजुर्गों को रहने के लिए कम से कम एक अनाथालय हो, जो भी अपनी सरकारी ज़मीन हो। आज एक कूड़ा रखने के लिए फुलवारी को, जो घर में हम लोग कूड़ा देते हैं निकाय को, वो कूड़ा रखने के लिए ज़मीन नहीं बना पाए। तो 30 सालों में इस पर हम सवाल करेंगे कि 30 सालों में आपने क्या फुलवारी को दिया? खाली गली और नली, गली और नली। तो आज 30 सालों में गली नली अगर दे देते तो पूर्ण रूप से हो जाता, लेकिन आज भी गली नली समाप्त नहीं हुआ। तो भाई अब दिए क्या 30 सालों में? एक निकाय को अपनी भवन नहीं दिए, ये सामुदायिक भवन में अपनी कार्यालय चल रही है। लेकिन जनता ने तो जिताया है ना। ये जनता ने नहीं दिया, हम लोग उस समय आप जनता में आए हैं। पहले भाई जो भी संवैधानिक प्रक्रिया होती है कहीं पे भी, उसी आधार पे महानगर पालिका का भी अधिनियम और सारी चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है। तो अब उसमें पार्षद को दिया गया तो पार्षद को भी जनता चुनती है। जैसे हमारा प्रधानमंत्री डायरेक्टर जो है हम थोड़ी चुनते हैं, वो तो MP चुनते हैं। तो उसी तरह से जो है पार्षद चुनते हैं नगर परिषद के सभापति के लिए। तो अब जो है वो जनता चुनने लगी है, जो अधिकार दिया गया है। तो क्यों ना कहा जाए, इसमें क्या परेशानी है? बिल्कुल जो है परेशानी नहीं है। हम ही लोग बार पार्षद मिलकर चुनते थे, लेकिन उनको अपना कार्य करने के लिए जो ऐसे सम्मान दिया, तो फुलवारी के भी तो सम्मान रखना चाहिए था कि वो 30 सालों तक सांसद बनते, लोकसभा बनते, प्रधानमंत्री की दवादारी करते, मुख्यमंत्री की दवादारी करते, तो लोग और खुशी फुलवारी के लोगों में होती। यहाँ के सीटों के लिए और आने वाला हर कोई पीढ़ी को होता है कि अपने अपने छोटे छोटे को भी यहाँ मौका दे, तो उनको भी 30 साल रखा, कोई नीचे के तबके को वो देते, मौका देते, तभी ना उनको सम्मान में और 4 चांद होती। आप अपने वार्ड के बारे में क्या कहेंगे, कितना काम हुआ है? मेरे वार्ड में मैंने बहुत काम कराया, और जो भी काम कराया अपने यहाँ से मैंने बिल्कुल उनसे जो भी निकाय के द्वारा था उससे बहुत चीज़ों को जो है मैं समझकर अपने निकाय में फंड लाया, और फंड लाकर यहाँ लगभग जो है आज 55-56 योजनाओं का मैं पूर्ण करा दिया हूँ। लगभग अमाउंट राशि पे जाते हैं तो लगभग 14 करोड़ रुपया से ऊपर का मैं यहाँ विकास कराया हूँ। जो नल और रोड हो, RCC रोड और RCC नाला का काम किया हूँ। बहुत सा चूँकि 15 वर्षों में सबसे विकसित वार्ड जो है नगर परिषद फुलवारी शरीफ का 28 है, चूँकि हर साल 50 घरों का यहाँ बढ़ोतरी होती है, नए घर का निर्माण होते हैं। तो जहाँ नए घर निर्माण होते हैं वहाँ निश्चित है कि गली या नौली का रोल आम जनता से उम्मीद रहता है, प्रतिनिधि से।
तो उसकी मैं पूरा किया हूँ, और कुछ जो पूरा है वो अगले कार्यकाल में मैं ज़रूर पूरा करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ फोर्स से बात करने के लिए।